जो हमारी स्लीप होती है ना, हम उसको दो तरह से मेज़र करते हैं। एक तो ये कि हम रात को कितने घंटे सो रहे हैं, और दूसरा ये कि जो हम सो रहे हैं ना, तो हमारी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जितनी हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो हम कम घंटे भी अगर सोएं तो भी हम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और हम हेल्दी फील करते हैं। वहीं अगर हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा देर भी अगर सो लेंगे ना, तो भी हम सुबह हमारा उठने का मन नहीं करेगा, हम थके थके से रहेंगे, हम जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते चले जाएंगे। और ना बहुत सी ऐसी रिसर्च हुई हैं, बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं, जो ये स्लीप है ना, जो हमको लगता है ये तो अपने आप ही आ जाती है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो उसका हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ ना कुछ वर्स्ट बेड टाइम हैबिट शेयर करने वाली हूँ। यानी कि ये वो हैबिट्स हैं जो जाने अनजाने हम फॉलो कर जाते हैं सोने से पहले। उनकी वजह से क्या होता है, हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है, हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और जब हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो हमारा जो नेक्स्ट डे है वो भी अच्छा नहीं निकलता, और ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत सारे डेज अच्छे नहीं होते। तो वीडियो को ना ध्यान से देखना और समझना, और इन केस इनमें से एक भी वो हैबिट आप फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको फटाफट से ड्रॉप कर देना, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने उस हैबिट की वजह से आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र कर रही हो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आपने मेरी शक्ल आज पहली बार देखी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली हैबिट जो हमको अवॉइड करनी है ना, वो ये है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा करके सोना या बहस करके सोना। क्योंकि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा करके सोएंगे ना, सोने से पहले उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरी रात जो हमारा मूड है वो ऑफ रहेगा। हम सो भी जाएंगे तो भी हमको नेगेटिव हमारे माइंड में ड्रीम्स आते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे हमारे सबकॉन्शियस में। हम जब सुबह उठेंगे, सुबह हमारे लाइफ पार्टनर की तरफ देखते ही हमें वो सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। अब जो मॉर्निंग में एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए थी ना, दिन, एक नया दिन शुरू हुआ है, आपको कई सारे काम करने हैं, उन सारे कामों के शुरू होने से पहले आपको फिर से वो जो नेगेटिव बातें हैं वो याद आ जाएगी, और वो जो बात रात को ख़त्म हो सकती थी वो आज के और दिन चलती रहेगी। और एक दिन अगर वो आगे बढ़ गई ना, तो हो सकता है कि वो और कई दिन आगे बढ़ती रहे, जिसकी वजह से उसको रिजॉल्व करना और कॉम्प्लिकेटेड होता जाए। कोशिश ये करनी है कि झगड़े को ना ख़त्म करो, सॉल्व करो, एक दूसरे को सॉरी बोलो, अपने माइंड को ना प्रेजेंट में रखो, और अगर अपनी गलती है तो उसको मान लो, और दूसरे ने अगर गलती करी है तो ज़बरदस्ती ये कोशिश मत करो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये माफ़ी मांगेगा तो ही मैं इस झगड़े को जो है ख़त्म करूँगी या करूँगा। क्योंकि जो बातें होती हैं वो बहुत छोटी होती है, और जो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन होता है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बिना रात को रिजॉल्व नहीं करनी चाहिए, सो जाना चाहिए, अगले दिन तक वो बात शांत हो जाती है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि रात को सारी टेंशन्स ख़त्म करके रिलैक्स माइंड से सोना चाहिए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट डे है ना, उसके ऊपर वो पिछली वाली जो बात है उसका असर ना पड़े। नेक्स्ट डे के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट बेड टाइम हैबिट जो आपको अवॉइड करनी है एक क्वालिटी स्लीप के लिए, वो है रात को गीले बालों के साथ सो जाना। कई लोग क्या करते हैं, रात के टाइम हेड वॉश करते हैं और फिर बहुत थके हुए होते हैं, तो लगता है कि कौन ही ड्राई करे, सो जाते हैं, अपने आप सूख जाएंगे। उससे क्या होता है कि हमारी ना इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब हम सिर गीला रख के, बालों को गीला रख के सोते हैं ना, तो उस पर हवा पड़ती रहती है सिर पे, वो सिर जो है हमारा ठंडा होता रहता है। जबकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमको अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है, तो वो ठंडा रहता है, हमारी इम्यूनिटी उससे वीक हो जाती है, जिससे कि हम कोल्ड, फ्लू ऐसी डिसीजेस को ना जल्दी जल्दी कैच कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही ना इससे बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप गीले बाल रख के सो जाओगे ना, तो सुबह उठ के आपका ऐसा हेयर स्टाइल बनेगा ना कि आप उसको कितनी ही कोशिश करोगे सीधा करने की, कोई किधर जा रहा है हेयर, कोई किधर जा रहा है, कोई कौन सी शेप में बन गया है, आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे और फिर एम्बैरस होते रहोगे। तो इसलिए गीले बाल रख करना हमको नहीं सोना चाहिए। वैसे तो अवॉइड ही करो सोने से पहले वॉश करना, और इन केस करना ज़रूरी है तो उसको प्रॉपरली ड्राई करके फिर सोना चाहिए। नेक्स्ट बेड टाइम हैबिट जो हमें अवॉइड करनी है वो है वर्कआउट करने की। वैसे तो वर्कआउट करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वह हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम वर्कआउट ज़रूर करें। लेकिन वर्कआउट ना हमको शाम को कर लेना चाहिए या मॉर्निंग में कर लेना चाहिए। सनसेट के बाद हमको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, और हमारी जो नींद है, हमारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो सफ़र करती है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा जोर लगाने वाले वर्कआउट नहीं करने चाहिए सोने से पहले। उसकी जगह पे नॉर्मल योगा जो स्ट्रेचेस होते हैं वो करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके और सोने के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट हैबिट जो हमको अवॉइड करनी है सोने से पहले एक अच्छी स्लीप के लिए, एक डीप स्लीप के लिए,
वो ये है कि हमको ना किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है लेटने के बाद। कई बार क्या होता है कि हम लेटते हैं और हमारे दिमाग में ना चिंता शुरू हो जाती है, हम वरी करना स्टार्ट कर देते हैं कि कल क्या करना है, ओह कल तो ऑफिस में इतने सारे काम हैं, कल तो बच्चे का एग्ज़ाम है। वो सारी टेंशन्स जो है ना आंखें बंद करते ही एकदम से हमारी नज़रों के सामने आनी शुरू हो जाती हैं और फिर हम एक के बाद उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस करने लग गए कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। माइंड अलर्ट हो गया, हमारी जो स्लीप की क्वालिटी होती है ना वो सफ़र करती है, हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है, बार बार हमारी रात को आँख खुलती है। तो हमको क्या करना है, सोने से पहले, लेटने से पहले ना अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर लेना है, लिख लेना है कहीं पे कि हमको क्या क्या काम करने हैं कल, ताकि जब हम लेटें तो उसके बाद ना हम सोचने लग जाएं कि हमको कल क्या क्या काम करने हैं। और उसी के साथ ही हमको ना एक वरी टाइम भी अलॉट कर देना चाहिए कि जिस जिस चीज़ की टेंशन हो रही है ना कि हाँ ये कल बच्चे का एग्जाम है या किसी ने बहुत जल्दी जाना है, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, तो उसको भी हमने लिख लेना है और उसका कोई सॉल्यूशन, कोई एक्शन प्लान हमने साथ में लिख देना है कि कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले उठ रही हूँ, ऐसे कर लूँगी, फिर इसके बाद ये काम कर लूँगी, फिर ये काम बहुत ईजिली हो जाएगा। एक्शन प्लान भी जब हम लिख देंगे और हमने नेक्स्ट डे क्या क्या काम करने हैं वो भी अगर हम लिख देंगे ना, तो हम अपने माइंड को फ्री करके रिलैक्स करके सो सकेंगे। हमें अपने डेज़ को कैसे प्लान करना चाहिए ताकि हम प्रोडक्टिव भी रह सके और हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की भी जर्नी पे चलते रहें। तो अगर इस पर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना कि मैं कैसे प्लान करती हूँ अपने डेज़ को या कैसे हमें करना चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट हैबिट जो हमको अवॉइड करनी चाहिए ना सोने से पहले, वो ये है कि सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स के ऊपर डिपेंड हो जाना। तो स्लीपिंग पिल्स कभी कभार के लिए ठीक है कि आप जेट लैग में हो या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा कोई किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रहे हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो ना, तो उसके हमारी हेल्थ के ऊपर ना नेगेटिव इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्लीपिंग पिल्स की डोज होती है ना वो भी हमको बढ़ानी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाती है उस डोज की। आप 1 टैबलेट से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे 2 टैबलेट्स पे आओगे, फिर 3 टैबलेट्स पे आओगे और आगे चल के उसकी वजह से ना हमारे ब्रेन के भी डैमेज होने का डर होता है। तो ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल्स लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं लेनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने वो आपको रिकमेंड की हो। नेक्स्ट बेड टाइम हैबिट जो हमें अवॉइड करनी है डीप स्लीप के लिए, वो ये है कि कई लोगों को क्या आदत होती है कि अपना ब्लैंकेट लिया और पूरा अपने फेस, अपने हेड को ना कवर करके ऐसे करके फिर सोते हैं। तो वो हैबिट ना अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि देखो हमारे हेड तक हमने कवर कर लिया, हमारा फेस पूरा कवर है। अब हम जब ब्रीद इन करेंगे ना जो भी ऑक्सीजन, वो वही एयर जो है वो सर्कुलेट होती जा रही है, यानी कि वहाँ पर ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म तक इस हैबिट को रखते हैं ना, तो उससे हमारी ब्रेन के भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और एक स्टडी ने तो ये भी बताया है कि जो लोग अपने हेड को कवर करके सोते हैं ना, पूरा अपना फेस तक ब्लैंकेट लेकर सोते हैं, उनमें 23% ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेन डैमेज होने के। तो इसीलिए ब्लैंकेट को पूरा हेड तक कवर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। और इनकेस आपको हेड भी कवर करना है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि एसी चल रहा है, फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है, तो हमारा हेड को कवर करने का मन करता है, क्योंकि हेड जो है वो वार्म नहीं रहता, वो ठंडा रहने लग जाता है। वो जब ठंडा रहता है तो कई बार हेडेक शुरू हो जाता है या फिर कोल्ड हो जाता है। तो हमको एक पतला सा कोई कॉटन का कपड़ा लेके, जिससे कि एयर जो है वो पास ऑन भी होती रहे और बहुत तेज़ भी ना सिर के ऊपर पड़े, जो हेड है हमारा वो हल्का सा वार्म रहे ना, तो वो उससे हमें अपने हेड को कवर कर लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने फेस को नहीं कवर करना चाहिए। नेक्स्ट बेड टाइम हैबिट जो हमको अवॉइड करनी है ना, वो ये है कि बहुत लेट नाइट हमको कुछ ज़्यादा हैवी, जैसे कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन की आइटम या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड एग्जैक्ट सोने से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन वाली डाइट होगी उसको हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा जोर लगता है, तो वो स्लीप की तरफ ध्यान देने की जगह ना उसको डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी। जब वो उसको डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी तो हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहेगी। ऐसे ही जो हम स्पाइसी अगर बहुत ज़्यादा खा लेंगे एग्जैक्ट सोने से पहले, तो उससे हमको हार्ट बर्न और ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी, उससे भी हमारी जो नींद है डिस्टर्ब रहेगी। तो एक तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हमको रात को अवॉइड करना है, और दूसरा हमने जो भी खाना है एटलीस्ट 3 घंटे पहले खा लेना है, ताकि सोने से पहले हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर चुकी हो और हम सीधा डीप स्लीप की तरफ बढ़ सकें। नेक्स्ट हैबिट जिसकी वजह से हमारी स्लीप की क्वालिटी सफ़र करती है ना, वो ये है कि हमारी कोई बेड टाइम रूटीन ना होना। मतलब हम नींद को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जब नींद आएगी अपने आप आएगी, तब सो जाएंगे, क्या तैयारी करनी नींद के लिए, जबकि नींद जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो हमको उसको इंपॉर्टेंस देनी है, हमको ना कुछ स्टेप्स सेट कर देने हैं जो कि हम फॉलो करेंगे अपनी बॉडी को नींद के लिए, स्लीप के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उससे क्या होता है, हमारी माइंड और बॉडी ट्रेंड हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी उन एक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट करती है ना, तो हमारे माइंड को ये सिग्नल मिल जाता है कि अब मुझे शांत होना है और डीप स्लीप की तरफ बढ़ना है।
नेक्स्ट बेड टाइम हैबिट जो हमको अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप जो है उसकी क्वालिटी सफ़र होती है, और वही नहीं, हमारा जो नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं ना तो भी हम एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं, वो ये है कि रात को आंखें बंद करने के बाद जो भी दिन में नेगेटिव हुआ है उसके बारे में सोचना, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए दिन के उनके ऊपर फोकस करना। जब हम नेगेटिविटी फीड करके अपने माइंड में सोते हैं ना तो हम नेक्स्ट डे भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं, और जब हम नेक्स्ट डे नेगेटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं तो हम और ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसलिए हमको ना सोने से पहले ये बहुत ध्यान रखना है कि हम जब सोए उससे पहले हम सारी नेगेटिविटी को अपने माइंड से डिलीट करके ना प्रॉपरली एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सोएं। और पॉजिटिव माइंडसेट हम कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, कि दिन में जो भी अच्छा हुआ है हमको उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और इस यूनिवर्स को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हो उनको उसके लिए थैंक्स कहना है। तो उससे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोगे, अबंडेंस की फीलिंग्स के साथ सोगे, और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हीं फीलिंग्स के साथ उठोगे तो आप वैसे ही और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड ऑब्वियसली इससे जो माइंड है हमारा वो बहुत काम भी हो जाता है, जिससे कि एक अच्छी गहरी स्लीप आती है, और फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि हम 3 घंटे सो रहे हैं या 8 घंटे सो रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप अभी तक कर रहे थे तो आप आज के बाद उसको करना बंद कर दोगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।